माँ कह एक कहानी। कवि मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। सुनते हैं ये कविता माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या? तूने मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी कह माँ कह लेती ही लेती, राजा था यह रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हकीमान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हीरे मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सांस ने पाया, इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थी सविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय करे इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। अब हम कविता की समझूती प्राप्त करेंगे। माँ कह एक कहानी। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो पुत्र है राहुल, वो अपनी माँ यशोधरा से कहानी कहने के लिए कहता है कि हे माँ,
तू मुझे एक कहानी सुना। तो माँ यशोधरा बच्चे राहुल को जवाब देती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर यशोधरा राहुल को समझाती है कि तूने मुझको अपनी नानी समझ के रखा है, क्योंकि अक्सर कहानियाँ नानी जो है अपने बच्चों को सुनाती हैं, पर राहुल अपनी माँ से कहानी सुनना चाहता है। तो यशोधरा उसको समझाती है कि तूने मुझको अपनी नानी समझ के रखा है क्या। तो राहुल अपनी माँ से कहती है मुझसे यह चेटी, मतलब चेटी का अर्थ यहाँ दासी होता है। तो राहुल कहता है कि मुझे दासी कह रही है तू मेरी नानी की बेटी, मतलब तू मेरी नानी तो नहीं है पर नानी की बेटी तो है ना। कह माँ कह लेटी ही लेटी, मतलब तू नानी की बेटी है, इसलिए तूने मेरी नानी से कहानियाँ सुनी होगी, तो तू वो कहानियाँ मुझे लेटी लेटी मतलब सोते सोते ही सुना, समझा। राजा था या रानी, मतलब वो कहानी में तूने क्या सुना था, राजा की कहानियाँ सुनी थी या रानी की कहानियाँ। मतलब राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, माँ तू मुझे एक कहानी सुना दे। यशोधरा राहुल को कहती है तू है हठी, मतलब तू बड़ा जिद्दी है। मान धन मेरे, मतलब मान प्राप्त करने वाला, मतलब ज़्यादा समझाने पर मानने वाला मानधन कहा जाता है। तो तू ऐसा जिद्दी है मेरे पुत्र। सुन, मैं तुझे कहानी समझाती हूँ, सुनाती हूँ। सुन, उपवन में बड़े सवेरे, मतलब उपवन के अंदर बड़े सवेरे मतलब भोर के समय तात भ्रमण करते थे तेरे, मतलब तेरे पिता परिभ्रमण करने के निकले थे। जहाँ सुरभि मनमानी, मतलब मन को हरने वाली खुशबू जहाँ पर फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, मतलब राहुल कहता है कि जहाँ पर खुशबू, सुगंधित खुशबू फैली थी, हाँ माँ यही कहानी मुझे सुननी है। यशोधरा कहती है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, मतलब अलग अलग रंगों के वहाँ पर फूल खिले हुए थे। जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, मतलब उन फूलों पर हिम के यानी कि ओश के बिंदु जो हैं वो फूलों के ऊपर लगे हुए थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, मतलब वहाँ पर हवा के हल्के झोंके लहर के माध्यम से आते जाते रहते थे और आसपास में झरनाओं का पानी जो है वो भी लहराता था। राहुल कहता है लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, मतलब वहाँ पर पानी भी लहराता था। तो माँ यही कहानी मुझे सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, मतलब वहाँ पर अलग अलग पक्षी जो है वो अपने गाने गा रहे थे और अचानक एक हंस आकाश के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। गिरा बिद्ध होकर खग सर से, मतलब वो हंस नीचे बिद्ध होकर, मतलब तीर से घायल होकर नीचे गिरता है। हुई पक्ष की हानि, उसके जो पंख है वो तीर से, सर यानी बाण, तीर से वो बिंध जाते हैं और उसके पंख बिंध जाने के कारण वो नीचे गिरता है। राहुल कहता है हुई पक्ष की हानि, मतलब उसकी पांख जो है वो घायल हो जाती है। तब तो करुणा भरी कहानी, मतलब ये कहानी तो अब करुणा भरी हो गई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, मतलब तेरे तात ने, तेरे पिता ने उस घायल हंस को अपनी गोदी में उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, मतलब गौतम बुद्ध के हाथ में हंस जब गया तब मानो जैसे उसने
अपना नया जीवन प्राप्त किया हो, ऐसा उसे अनुभव हुआ। इतने में आखेटक आया, मतलब जब गौतम बुद्ध ने उस हंस को अपने हाथ में उठाया तो उतने में ही जिस शिकारी ने हंस को बाण से घायल किया था वो वहां पर उसको लेने के लिए आ जाता है। लक्ष्य सिद्धि का माने, मतलब उसने वो निशान लगाया था, उस निशान लगाने के अभिमान के तौर पर वो उस हंस को मांगने लगता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, मतलब राहुल अपनी माँ से प्रश्न करता है कि वो लक्ष्य सिद्धि का मानी था, तब तो ये कोमल और कठिन कहानी हो गई है। मांगा उसने आहत पक्षी, शिकारी ने गौतम बुद्ध से घायल पक्षी मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, मतलब तेरे पिता उस हंस की रक्षा करने वाले रक्षक थे। तब उसने जो था खग पक्षी, मतलब गौतम बुद्ध उस हंस को देते नहीं है, तब जो पक्षी का शिकार करने वाला, उसका मांस खाने वाला, जिसे खग पक्षी कहा जाता है, हठ करने लगता है। हठ करने की ठानी, राहुल कहता है हठ करने की ठानी, मतलब वो जिद पे आ गया। अब तो बढ़ चली कहानी, मतलब वो कहानी तो आगे बढ़ी होगी। हुआ विवाद हृदय निर्दय में, मतलब दोनों के बीच में एक दयालु है और एक निर्दय मतलब दयाहीन है। दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। उभय आग्रही थे स्व विषय में, मतलब दोनों अपने अपने विषय में आग्रही थे, जिद्दी थे। एक कहता है कि मैं नहीं दूंगा, दूसरा कहता है मैं लेकर ही रहूंगा। गई बात तब न्यायालय में, मतलब दोनों की बात बहस न्यायालय में जाती है। सुनी सभी ने जानी, वहां पर दोनों की बात को न्यायालय में सुनी जाती है, सब जानते हैं। राहुल कहता है सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, मतलब सब लोग इसको जानते हैं, तब तो ये कहानी जो है व्यापक, यानी कि बहुत सारे लोग इसके विषय में जानने लगे होंगे। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, मतलब यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है कि तूने ये कहानी अब तक सुनी, तो तू अब इसका निर्णय दे कि न्याय किसके पक्ष में जाएगा। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी, मतलब तू भी अब निर्भय होकर किसके विषय में ये न्याय जाएगा, तू मुझे न्याय करके बता। मैं तेरी बानी, मैं तेरी बात जो है सुनना चाहती हूँ, तू बिना किसी डर के ये न्याय बता सकता है, न्याय कर सकता है। राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मतलब मैं क्या न्याय करूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। मतलब यहाँ पर राहुल की माँ जो है यशोधरा राहुल से कहती है कि कोई अगर निरपराध को मारता है तो क्यों अन्य उसे न उबारे, मतलब दूसरे कोई व्यक्ति क्यों उसकी रक्षा नहीं करे। रक्षक पर भक्षक को वारे, जो रक्षक है वो रक्षा करता है, पर भक्षक को रोकना चाहिए। भक्षक रक्षक के आगे भारी नहीं होना चाहिए। न्याय दया का दानी, मतलब जो न्याय है वो दया के पक्ष में होना चाहिए, जिसने दया की है उसके पक्ष में होना चाहिए। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी, मतलब यशोधरा यहाँ पर राहुल से कहती है कि न्याय दया का दानी है, मतलब न्याय उसी के पक्ष में आना चाहिए जिसके पक्ष में दया हो। तूने यही कहानी मुझसे सुनी है। तो यहाँ पर कविता का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ ये है कि मारने वाले से
बचाने वाला बड़ा होता है। और यही युक्ति इस कविता में चरितार्थ होती हुई दिखती है। आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।